कुंडलिनी अवेक करने की साधना स्टार्ट होती है अपनी बॉडी में चक्र की लोकेशन पता करके, क्योंकि कुंडलिनी तभी जागृत होगी जब सारे के सारे चक्र एक्टिव होंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमें सीक्वेंस वाइज कौन सा चक्र पहले एक्टिव करना है एंड सो ऑन। हमारी बॉडी में 6 चक्रास होते हैं और सारे के सारे एक लाइन में अलाइन होते हैं, मूलधारा से सहस्रारा तक या सहस्रारा से मूलधारा तक। सहस्रारा सबसे ऊपर वाला चक्र होता है और मूलधारा सबसे नीचे वाला। हमारी बॉडी की हाइट के अनुसार हमारे चक्र की डिस्टेंस डिसाइड होती है। आप मेक श्योर करें कि जब आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हो तो आपको अपने उस चक्र को विजुअलाइज करना होगा अपने दिमाग में, उस चक्र को और उसकी लोकेशन को विजुअलाइज करना होगा अपने दिमाग में। और ये तब होगा जब आपको उस चक्र की लोकेशन पता होगी जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ये चीज आपको अवेगन होने में जल्दी हेल्प करेगी। एग्जाम्पल, आप शादी के बाद अपनी एक्स को याद करते हो और बीवी पे ध्यान नहीं लगा पाते। ऐसा करने से आप न तो एक्स के हो पाते हो और न ही बीवी के। वैसे ही अगर आप मूलधारा चक्र की प्रैक्टिस कर रहे हो पर ध्यान विशुद्धि चक्र में लगा रहे हो तो ऐसा गलत है। ना तो आपका विशुद्धि चक्र और ना ही मूलधारा चक्र एक्टिव हो पाएगा। इनमें से कोई भी एक्टिव नहीं होगा। ऑथर कहते हैं कि जब आप करेक्ट स्पॉट में मेडिटेशन करोगे तब आपको डीप सेंसेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगी विद इन 6 मंथ्स। आप ये काम करके अपने चक्र की लोकेशन फाइंड कर सकते हो। देन आपको करना क्या है कि आपको अपने हाथ की लिटिल फिंगर अपनी नाभि में रखनी है। नाभि आपका सोलर प्लेक्सस है जिसे मणिपुरा चक्र कहते हैं। अपनी लिटिल फिंगर रखो जहां पे आपके अंगूठे की टिप ने टच किया है। अब हाथ स्ट्रेच करके जहां पे आपका अंगूठा पहुंच रहा है वो आपका हार्ट प्लेक्सिस होगा, और अपना हाथ फिर से अपनी लिटिल फिंगर रखो जहां पे आपके अंगूठे की टिप ने टच किया है हार्ट प्लेक्सिस में, और अपना हाथ फिर से फुली स्ट्रेच करो। फिर से देखो कि आपका अंगूठा कहाँ टच कर रहा है, वहां पर आपका थ्रोट प्लेक्सिस यानी विशुद्धि चक्र होगा। 4th स्टेप है, अपना हाथ फिर से स्ट्रेच करो। अब जहां पे आपकी फिंगर होगी वो आपका ब्रो प्लेक्सिस अज्ञा चक्र होगा। 5th स्टेप, ब्रो चक्र से अपने हाथ को स्ट्रेच करो फिर से, एंड आपका थंब आपका क्राउन टच कर रहा होगा, आपका थंब आपका दिमाग टच कर रहा होगा जो कि आपका सहस्रारा चक्र है। स्टेप 6 में आपको करना क्या है, अब आपको अपना अंगूठा अपनी नाभि में रखना है और अपने हाथ को नीचे की ओर स्ट्रेच करना है। जहां पे आपकी लिटिल फिंगर टच कर रही होगी, जिस पार्ट में आपकी लिटिल फिंगर टच कर रही होगी उस टाइम पे वो आपका मूलधारा चक्र होगा। मेक श्योर करो कि आपने अपने हाथ को सही ढंग से स्ट्रेच किया है अपनी लिटिल फिंगर एंड थंब से। एक चक्र से दूसरे चक्र की डिस्टेंस सिर्फ एक हाथ के बराबर होती है। बस आपको करना क्या है कि आपको अपना हाथ सही से पिन पॉइंट करना है। अवेकनिंग के लिए कंसंट्रेशन की क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ही रियल फैक्टर्स है, क्योंकि मेडिटेशन में आपको लंबे घंटों के लिए बैठना होता है। पर अगर आपको लंबे टाइम तक बैठने की आदत नहीं है तो आप योगासन, बंधास, लॉक्स एंड मुद्रास यानी जेस्चर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपका पेशेंस, कंसंट्रेशन, ब्रीदिंग रेगुलेशन को बढ़ाएंगे, जो कि सही भी है, क्योंकि कंसंट्रेशन ही आपको चीजें अटेन करने में हेल्प करता है। जितना फोकस्ड आप रहोगे उतने रिजल्ट जल्दी आपको मिलेंगे। हर एक चक्र के लिए 5 एलिमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं एंड जो आपके चांसेस बढ़ा देंगे सक्सीड होने में इन द पाथ ऑफ अवेकनिंग। फर्स्ट है विजुअलाइजेशन। ऑथर कहते हैं कि चक्र के भी कलर्स होते हैं। आप जिस चक्र की मेडिटेशन कर रहे हो उस कलर को इमेजिन करो, उसको विजुअली देखने की कोशिश करो। आपको अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने थॉट्स से बंध कर नहीं रहना। जितना सिंपल विजुअलाइजेशन होगा उतना ही बेहतर मेडिटेशन होगा। फॉर ईच चक्र सिंपली उसकी लोकेशन को विजुअलाइज करो। एग्जाम्पल, जैसा कि कहते हैं जब आप वर्कआउट करते हो जिम में या घर में, उस टाइम आपका माइंड मसल कनेक्शन होना चाहिए। आपको उस मसल को अपने दिमाग में विजुअलाइज करना चाहिए, वहां प्रेशर फील करना चाहिए, तभी मसल्स ग्रो होती हैं। वैसे ही मेडिटेशन वर्क करता है। उस चक्र को दिमाग में सोचो और कंसंट्रेशन करते रहो। सेकंड चीज है मंत्र। हर एक चक्र की अपनी पोटेंट एनर्जी होती है। जब आप इंटरमीडिएट स्टेट में पहुंच जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि हर एक चक्र अपनी एनर्जी एंड साउंड प्रोड्यूस करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप विजुअलाइजेशन एंड मंत्रों का जाप एक साथ नहीं कर सकते। आपको अपना टाइम डिवाइड करना होगा बिटवीन विजुअलाइजेशन एंड मंत्र मेडिटेशन करते टाइम। एग्जाम्पल, मान लो आप विजुअलाइजेशन करते करते थक गए हो तो तब आप मंत्रों का जाप कर सकते हो, बट दोनों एक साथ नहीं कर सकते। थर्ड है पोस्चर। हमारी बॉडी में 10 वाइटल एनर्जीज होती हैं। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं, ये वाइटल एनर्जीज उनको अफेक्ट करती हैं। करेक्ट पोस्चर आपको हेल्प करता है आपकी एनर्जीज को चैनलाइज करने में। शास्त्रों के अनुसार आपको क्रॉस लेग्ड करके बैठना चाहिए, मींस पद्मासन में। अगर आप क्रॉस लेग्ड नहीं बैठ सकते तो आप चेयर में बैठ सकते हो, बट मेक श्योर करो आपकी बैक, आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए लाइक एन एरो।
आपकी गर्दन स्लाइटली बेंट डाउन होनी चाहिए, आपके हाथ आपकी लैप में होने चाहिए। मेडिटेशन के टाइम आपकी बॉडी स्टिल होनी चाहिए लाइक अ रॉक, और उससे ज्यादा स्टिलनेस आपके माइंड में होनी चाहिए। माइंड स्टिल होगा तो बॉडी भी नेचुरली स्टिल हो जाएगी। बॉडी में स्टिलनेस एक एडवांस्ड योगी होने के साइन है। फोर्थ आता है कंसंट्रेशन। अगर आप फर्स्ट 3 स्टेप्स प्रैक्टिस करते हो देन आपका सिंगल पॉइंटेड कंसंट्रेशन खुद ही इंक्रीज हो जाएगा। अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी पॉसिबल नहीं है विदाउट कंसंट्रेशन। मेडिटेशन में आपको तभी सक्सेस मिलेगी जब आप सुपर कंसंट्रेशन सही से कर पाओगे, क्योंकि गुड क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन लीड करता है गुड मेडिटेशन को। यह हमारा फोकस भी इंक्रीज करता है, और मेडिटेशन एक आर्ट है कंसंट्रेशन को अटेन करने की विदाउट लूजिंग अवेयरनेस। हम कितने सक्सेस होंगे एंड कितने नहीं इन द पाथ ऑफ अवेकनिंग डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन में। जितनी बेटर क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन होगी उतने बेटर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हर लार्वा की अपनी एक स्पीड होती है बटरफ्लाई बनने में। कोई शुरू से ही ज्यादा एफर्ट करता है और कोई धीरे धीरे। फिफ्थ पॉइंट आता है डाइट रेगुलेशन। चक्र मेडिटेशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी डाइट लेनी होगी। आपको सात्विक फूड खाना होगा जो कि आपको सब्जियों से मिल जाएगा। वेजिटेरियन फूड आपको सात्विक एंड पॉजिटिव एनर्जी देगा, एंड इन एनी केस आपको स्पाइसी, ऑयली एंड डीप फ्राइड फूड अवॉइड करने होंगे। हाउ टू मेडिटेट ऑन चक्र। शुरू के 2 चक्रास की पेयर्सिंग तभी होगी जो कि रूट एंड सैक्रल चक्रास हैं, जब आप इनके लिए कम से कम 1 साल की प्रैक्टिस करोगे। आगे के चक्रास रिक्वायर करते हैं 6 महीने की प्रैक्टिस। आपको एवरेज 2 घंटे डिवोट करने होंगे अपने मेडिटेशन में ईच डे ऑफ द ईयर। वो आप 2 घंटे भी स्प्लिट कर सकते हो 2 सेशंस में ऑफ 1 आवर ऑफ ईच सेशन, और 3 सेशन में भी डिवाइड कर सकते हो 45 मिनट ईच। अब आपका फर्स्ट रिएक्शन ये होगा कि हम अपने बिजी शेड्यूल में से 2 घंटे कैसे निकालेंगे। तो आप कम घंटों से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको रिजल्ट इंटेंस मेडिटेशन से ही मिलेंगे, और इंटेंस मेडिटेशन मांगता है इंटेंस कमिटमेंट। बट एट द सेम टाइम अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी इतनी आसान प्रोसेस भी नहीं है। हम बचपन से 12th क्लास तक आने तक हर दिन 6 घंटे पढ़ते हैं स्कूल में, एंड उसके बाद कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। जॉब की गारंटी उस टाइम भी नहीं रहती, एंड जॉब लग भी जाती है तो हम 8 घंटे हर दिन जॉब में स्पेंड करते हैं, वही एवरेज सैलरी के लिए, और 2 से 3 हफ्ते की ही वेकेशन मिलती है 1 साल में। एक कॉन्सर्ट पियानिस्ट एवरेज 10,000 घंटे स्पेंड करता है टू बिकम एक्सपर्टीज, और वो हमेशा करता रहता है यही काम। सेम वे अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी रिक्वायर करती है प्रैक्टिस, एफर्ट्स, टाइम एंड कमिटमेंट। ये सिर्फ फील गुड मेडिटेशन नहीं है। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो अपने साथ। आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप क्रिएशन का सोर्स बनने जा रहे हो अवेकनिंग करके। कुंडलिनी जागृत करना पियानिस्ट बनने जैसा है एंड ओलंपिक में गोल्ड जीतने जैसा है। आपको एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। ऑथर कहते हैं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप 7 घंटे डिवोट कर रहे हो हर दिन मेडिटेशन में, तो आपको 6 महीने के अंदर रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ड्यूरिंग द पीक ऑफ माई प्रैक्टिस मैं 22 घंटे मेडिटेशन करता था एक दिन में, ऐसा ऑथर का कहना है। एक टाइम में एक चक्र का ही मेडिटेशन करना चाहिए, एक साथ सब मत करो, और ये लॉजिकल भी नहीं है। जब एक एक्टिव हो जाए तो दूसरे चक्र में मूव करो। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि आप नेक्स्ट चक्र में जाने के लिए रेडी हो। एक बार आपने 6 महीने तक किसी एक चक्र में मेडिटेशन कर दिया तो आप उस चक्र में मेडिटेशन करते टाइम डीप सेंसेशन फील करोगे हर टाइम। देन आप समझ जाओ कि यू आर रेडी टू मूव ऑन नेक्स्ट वन। आप चक्रों को एक्टिवेट कर पाते हो कितने टाइम में, यह डिपेंड करता है आपकी मेडिटेशन एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू आर गिविंग टू साधना। लेट्स से आप सिर्फ 2 घंटे ही मेडिटेट कर रहे हो, देन दिस इज हाउ योर सेशन लुक्स लाइक। मेडिटेशन शुरू करने से पहले 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग करो टू नॉर्मलाइज योर ब्रेथ। सेकंड, ब्रो चक्रा में 10 मिनट की मेडिटेशन करो टू नॉर्मलाइज योर एनर्जी। थर्ड, 40 मिनट ऑफ मेडिटेशन करो उस चक्र में जिस चक्र की प्रैक्टिस आप कर रहे हो, इससे आपका प्राइमरी फोकस इंक्रीज होगा। फोर्थ, 4 मिनट ऑफ डीप ब्रीदिंग करो टू रिलैक्स योर बॉडी। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप टायर्ड फील करते हो दोज 40 मिनट्स, तब आप ऑल्टरनेट कर सकते हो विजुअलाइजेशन एंड मंत्र जाप करने में। आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे इन द पाथ ऑफ
ऑफ अवेकनिंग आपको मजा आने लगेगा। वट एवर यू आर डूइंग, आप कुछ भी कर रहे होगे, चाहे वो नहाना हो, चाहे ड्राइविंग हो, या फिर चाहे आप खाना खा रहे हो, आप सिंपली मेडिटेट कर पाओगे विद माइंडफुलनेस के साथ। ये आपके माइंड में रिदम क्रिएट करेगा। नॉइस बिकम्स म्यूजिक। हर दिन सेम टाइम में मेडिटेशन करो। आपको लिक्वर और एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशंस अवॉइड करना होगा। ये सही रहेगा। ऐसा करने से आपको बेटर फील होगा कंसंट्रेट करने में। एक बात की बात है, एक स्टूडेंट अपने मास्टर से ही मेडिटेशन सीखता है। वो शुरू में फोकस नहीं कर पाता, लेकिन उसने एक दिन डीप एब्सॉर्प्शन फील किया मेडिटेशन करने में, तो वो ये एक्सपीरियंस अपने गुरुजी को बताना चाहता है और वो अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी आज मेरा मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा। तो उसके गुरुजी इस पर रिएक्ट करते हुए कहते हैं, ये समय भी गुजर जाएगा। उस टाइम स्टूडेंट ने सोचा कि गुरुजी ने मुझे इनकरेज नहीं किया और अप्रिशिएट भी नहीं किया। उसका मेडिटेशन कुछ दिन तक अच्छा चलता है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद रेस्टलेस एंड डिस्ट्रैक्टेड फील करने लगता है। मेडिटेशन उसका देन गॉट वर्स। उसने फिर अपने गुरु को अप्रोच किया। देन हिज गुरु सेड, दिस टाइम विल टू शैल पास, स्टे ऑन द कोर्स। जो चीज कर रहे हो वो चीज बस करते रहो। दिस लॉस एंड डिस्ट्रैक्शन फीलिंग शैल टू पास, गुरु रिप्लाइड। जब आप अवेकनिंग के पाथ में हो तो कुछ दिन आप ग्रेट सेंसेशन फील करोगे एंड कुछ दिन डिस्ट्रैक्शन। आपको बस अपने कंसंट्रेशन की क्वालिटी पर फोकस करना होगा। कुछ दिन आप फील करोगे कि मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा। उस टाइम डोंट लूज योर हार्ट, बस स्टे ऑन द कोर्स, बने रहो मेडिटेशन में। डोंट गिव अप। किसी ने गिव अप करके कुछ नहीं सीखा। मेडिटेशन को जारी रखो। देयर इज नो अदर वे। रूट चक्र से स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे दूसरे चक्र में जाओ। हर बार आप एक माइलस्टोन को कवर करोगे, आप उस डिवाइन एस्पेक्ट को अनलॉक करोगे जो आपके ही अंदर है। ये ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपको एकदम नया इंसान बना देगा। आप सोचोगे कि मुझे हर चीज में न्यू एक्सपीरियंस मिल रहा है, वेदर इट इज आपकी रिलेशनशिप, जॉब, परफॉर्मेंस, मूड एंड सो फोर्थ। आप उन सब चीजों में न्यूनेस फाइंड करोगे। अगर आपको नहीं पता कि हाउ टू स्पीक चाइनीज, आप वो भी बोलने लगोगे। इसका सिंपली ये मतलब है कि आपके थॉट्स की प्योरिटी, कोहेसिवनेस, माइंड की क्लैरिटी आपको आपके गोल्स अटेन करने में हेल्प करेगी फास्ट मैनर में। आप अनलॉक करोगे न्यू लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आपके थॉट की क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, बॉडी में स्टिलनेस अराइज होगी, आप ज्यादा ग्राउंडेड फील करोगे। आप कोई भी क्रिटिसिज्म में रिएक्ट नहीं करोगे। अब आप अवेयरनेस मेंटेन कर पाओगे। जो भी आपके अराउंड हो रहा होगा, बट आप उससे इफेक्ट नहीं होगे। आपके थॉट्स रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेंगे। आप अपनी डिजायर्ड चीजें अट्रैक्ट कर पाओगे विद वेरी ईज। आपकी सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी लाइफ में अपनी जगह फाइंड करने लगेगी।